क्लास 11 फिजिक्स के अंतर्गत क्लास 11 फिजिक्स में आज फिर से लेसन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं कौन 4 और अदिश माने दो सदिशों के अदिश गुणनफल पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल को हल करेंगे। दो अदिशों पर आधारित न्यूमेरिकल हल करेंगे आज। देखिए कल बहुत महत्वपूर्ण सूत्र भी पढ़े थे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, याद है आपको? वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए जो है वेक्टर ए का परिमाण है और बी जो है वेक्टर बी का, ये जो बी है वेक्टर बी का परिमाण है। थीटा तो आपका कौन होता है। आज इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा कोण निकालने वाला होगा, ठीक है? खूब बढ़िया समझना। मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन दे दिया कि यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k और वेक्टर बी बराबर 2i 4j प्लस 5k, तो इनके बीच का कोण बताइए। तो इनके बीच का क्या बताइए? कोण बताइए। वेक्टर ए बराबर दे दिया, वेक्टर बी बराबर दे दिया और इनके बीच का हमें क्या बताना है? कोण। तो देखो हमें क्या चाहिए। पहले तो हम गुणा करेंगे दोनों में, ये वाला समझो कि कैपिटल ए की जगह पर स्मॉल है, कैपिटल बी की जगह पर बी है। तो पहले इन दोनों में गुणा करेंगे, किसमें? ए और बी। इतना तो समझ में आ रही। अब हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे। करनी के अंदर करके निकालते हैं, हम लोग पढ़े थे। फिर वेक्टर बी का तब निकल जाए। 4 को मान निकालना, 4 को नहीं 3 को मान निकालना। पहले तो आप ए और बी में गुणा कर लीजिए, आई का आई में, जे के जे में, के में। तब जो ए वाला का परिमाण निकालिए, फिर बी वाला का परिमाण निकालिए, तब इस सूत्र पर रखिएगा तो हमारे थीटा का मान क्या होगा? निकलेगा। तो देखिए पहले हम पहले तो क्या करेंगे ना, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान हल कर रहे हैं। पूर्ण जब भी कहेगा तो थीटा का ही मान निकालना। तो आप देखिए ए की जगह पर दिया है 2i प्लस 3j प्लस 6k इंटू बी की जगह पर दिया है 2i 4j प्लस 5k। तो आई से गुणा आई में करेंगे, याद है ना? 2 से गुणा 2 में करेंगे 4, 3 से गुणा 4 में करेंगे 12, 6 से गुणा 5 में करेंगे 30, 12 4 16 और 30 46। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर कितना हो गया? 46। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप जैसे वेक्टर ए बराबर इतना दिया है ना, जब एक परिमाण निकालेंगे तो या तो माड में लिखो, आप इस सूत्र को चाहो तो माड में भी लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं। तो माड में जब लिखोगे ना तो जो भी मान दिया है उसका वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग तो 4 होगा, आप पढ़े भी होंगे। 2 दूना 4, 3 का वर्ग 9 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, पूरा जोड़ेंगे 49 होगा, 7 में। माड में वेक्टर बी का निकालेंगे तो बी के रहेगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 45 होगा। 45 का 3 करने में 5 होगा। समझ रहे बात को? 3 करने में 5 इसलिए होगा क्योंकि जब 45 को तोड़ेंगे तो आ जाता है ना 9 गुणे 3, ठीक है? अच्छा सुनो अब आपको क्या निकालना है? अब ये सूत्र पाए कोण के लिए जो सूत्र लगाएंगे ये वाला सूत्र पाए। तो वेक्टर ए जो वेक्टर बी बराबर
का आप लिखेंगे मॉड में वेक्टर ए मॉड में वेक्टर बी cos थीटा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये मौजूद है, इधर लिख रहे हैं वेक्टर ए मॉड में वेक्टर बी का मान आपका आ चुका है 46, तो आप 46 लिख दीजिए बराबर। मॉड में ए है 7 आ गया 7 लिख दीजिए, मॉड में बी है 3 करने में 5 लिख cos थीटा से, ये बटा में आइए 46 बटा 7 तरीके 21 करने में 5 बराबर cos थीटा। हालांकि cos को करेंगे इन्वर्स में तो थीटा बराबर केवल आ जाएगा cos पे इन्वर्स 46 बटा 21 करने में 5, यह हमारा कहाँ है आंसर। ठीक है, सीखे एक बार बता देते हैं, जब भी सवाल देगा कोण निकालने के लिए, ठीक है ना, तो आराम से पहले आपको इतना मान निकालना। अगर ऐसे सवाल देता है ए दे दिया बी दे दिया, तो पहले ए इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान निकालेंगे। 2i 3j 6 के ए की जगह पर इंटू बते इंटू बी का मान जो दिया है 2i 4j 5 के वो लिखा गया। अब 2 से गुणा 2 में करेंगे 4, 3 से गुणा 4 में करेंगे 12, 6 से गुणा 5 में करेंगे 30, तो पूरा जोड़ देंगे 46। तो माड में एक मान निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा है तो यही है, तो माड में निकालेंगे तो जो अंक होता है उसको लिख देते हैं। अच्छा आई भी लिखते हैं तो आई को स्क्वायर करते तो आई उसका भी मान 1 हो जाता पढ़े लिखे, तो निकाल दिया हमने, इसको हल कर लिया तो वो 7 आ गया। फिर मान में बी का निकाले उसको भी आ गया। अब जो सूत्र होता है उसको रख दिया, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान 46 है, हमने 46 कर दिया, और ए का मान 7 है, 7 आया देख भी रहे हैं यहाँ पर 7 भर दिया। बी का मान 3 करने में 3 है उसको भर दिया, 7 तरीके 21, तो थीटा बराबर cos भी इनवर्स इतना आपका आंसर आ गया। समझे, लिखोगे क्या इसको? हाँ लिखो, जल्दी से लिखो। तो एक देख लिए, दूसरा का चलते हैं। मान लो क्वेश्चन में आपका दे दिया कि दो वेक्टरों का परिमाण 4 और 3 है, 4 और 3 है, तथा साथ ही साथ लिखते भी रहना इनके अदिश गुणनफल 12 है, 12 है, तो कोण बताइए, तो कोण बताइए। ये हमारे पास सवाल है, सवाल के माध्यम से आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि दो वेक्टरों का परिमाण 4 और 3 है तथा इनके अदिश गुणनफल 12 है, तो कोण बताइए। तो दो वेक्टरों का परिमाण का मतलब एक ए है, आप लिखते भी रहेंगे साथ साथ। ए का मान 4 दे दिया है, अब बी का मान कितना दे दिया 3, अदिश गुणनफल है तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर कितना दे दिया 12। कोण का मान पूछा तो क्या निकालना है थीटा। तो समझो पहले कैसे हल करोगे आप। जब इसको हल करेंगे तो पहले वेक्टर मान लो 2 वेक्टर है ए, मान लो वेक्टर ए का परिमाण 4 दे दिया और वेक्टर बी का परिमाण 5 दे दिया, इधर ले लेते, वेक्टर बी का 5 दे दिया, दोनों का अदिश गुणनफल, अदिश का मतलब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या दे दिया 12, तो कोण आपको थीटा निकालना। तो क्या होता है, सूत्र हमारे पास होता है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मॉड में ए मॉड में बी आकाश थीटा। तो वेक्टर ए इंटू बी का मान तो 12 है, और मॉड में ए का मान 4, मॉड में बी का मान 5 है, 3 लिखिए, आई cos थीटा, ये 12 4 तो 12, ये भी नीचे cos थीटा, 12 से 12 कैंसिल, 1 बराबर cos थीटा, या cos थीटा इधर लिख दो बराबर 1, और cos में देखो ये किसका होता है 90 का, तो cos से cos काट दो, थीटा बराबर 90 डिग्री, हमारे का आंसर। 1 90 का नहीं होता है, 0 का। चलो कुछ सीखो एक बार।
दो वेक्टरों का परिमाण 4 और 3 दिया है, तो मान में वेक्टर ए बराबर 4, मान में वेक्टर बी बराबर 3, और अदिश जब भी गुणनफल की बात करेगा तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 12 होगा। और सूत्र हमारे पास होता है ये वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर माड में ए इंटू माड में बी कॉस थीटा। इसका मान तो 12 दे दिया, 12 लिख लो, ये 4 ये 3 ये कॉस थीटा, 4 तो 12, 12 से 12 कट गया ये कॉस थीटा। माने कॉस थीटा अब ये कॉस में देखेंगे किसका होता है 0 का, तो कॉस से कॉस इंटू थीटा बराबर 0 डिग्री। हमारा क्या हो गया आंसर, सिंपल सी बात बन गया, कोई दिक्कत नहीं। माने इस टाइप के सवाल अगर आता है तो आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर है, ये 2 नंबर था आपका, 3 नंबर पर चलते हैं। कहीं बिठा है इसको, अब नमाज हल कर लेना, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक वस्तु द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। यदि यह बराबर 2i 3j -5 4 की तथा r बराबर वेक्टर r बराबर 5i - 6j + 8 के। कैप के चिन्ह इस पर लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये सवाल आपके पास है। सवाल में क्या कहा है कि एक वस्तु द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। यदि अब का मान 2i + 3j - 4 के है, r का मान 5i - 6j + 8 के है। कार्य निकालना है, आप पढ़े भी होंगे। कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, याद है आपको, कार्य बराबर बल गुणे दूरी। तो बल तो ये मौजूद है, दूरी ये मौजूद है, गुणा कर देगा तो आ जाएगा। तो देखिए कार्य बराबर, पहले सूत्र देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी है। कार्य का अदिश राशि याद है ना। अब करना क्या है, जहाँ बल है वहाँ 2i + 3j - 4 इंटू जहाँ r है 5i - 6j + 8 के। तो 2 से 5 में गुणा कर दो 10, 3 से 6 में गुणा कर दो 18, 4 से गुणा 8 में कर दो 8 × 32, तो 10 - 32 18 50 - 40 जो आंसर। बहुत सिंपल ये भी सवाल था, थोड़ा सा बस इसमें देखना है कि हमें बल दे दिया है, दूरी दे दिया है, कार्य निकालना है। कार्य बराबर बल गुणे दूरी, जहाँ बल है ये वाला मान आपको रख देना है 2i + 3j + -4 के, जहाँ दूरी है तहाँ ये रख देना है। आप पढ़े होंगे i से गुणा i में करते हैं, 2 से गुणा 5 में करेंगे 10, और 3 से गुणा 6 में करेंगे, हालांकि माइनस है तो -18, 4 से गुणा 8 में करेंगे तो 4 को 32, -32 से 10 सही लिखेंगे, 32 में 18 जोड़ दो -50, -50 में 10 जाएगा -40 जो हमारा आंसर आ गया। बना लोगे सब लोग, बहुत सिंपल सवाल था आपका ये भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। तो ये सब मिला जाए ना, हमारे 4 से। अब आपसे पास एक बात है, कह दिया कि एक पिंड का 4 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड का धारा घनत्व जिसको आप J से प्रदर्शित करते हैं, 2i वेक्टर में दिखा देना 3j - 2 के, तथा क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर -2i - 3j + 4 के है। तो धारा बताइए, क्या करिए, धारा बताइए। अच्छा ये भी सवाल बहुत सिंपल है, सब अदिश वाला बात हो रही है। क्या कहा कि एक पिंड का धारा घनत्व J से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 2i 3j - 2 के है।
तथा क्षेत्रफल जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं -2i -3j + 4 के है। तो धारा घनत्व तो आपको क्या करना है, बताना है। तो हल करते हैं इसको हम लोग। धारा घनत्व दे दिया है, धारा निकालना होगा, क्या निकालना, धारा निकालना। चलिए तो पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। सिंपली बात कि j बराबर क्या दे दिया, 2i + 3j - 2 के, ये बराबर -2i - 3j + 4 के। आई आपको निकालना है। आप पढ़े भी होंगे सूत्र में कि वेक्टर आई बराबर वेक्टर j इंटू वेक्टर ए। जहाँ j है तहाँ रख दो, 2i + 3j - 2 के इंटू जहाँ ए है तहाँ रखा जाए -2i - 3j + 4। अब आपको 2 से गुणा 2 में करो -4, 3 से गुणा 3 में करो -9, 2 से गुणा 4 में करो -8, पूरा जो 8 9 17 4 31 -31 आपका नहीं 21 आपका आंसर। समझ लो इसको कि आपसे कोई पूछे कैसे लगाना है। j बराबर 2i + 3j - 2 के, ये बराबर इतना दे दिया। आई निकाला था, i बराबर j इंटू ए, जहाँ j है ये दिया गया, 2i + 3j - 2 के, आई की जगह पर दे दिया इतना। तो आई से गुणा आई में करेंगे तो 2 से गुणा 2 में -4, 3 से गुणा 3 में करेंगे -9, हमारे 4 2 8 8 9 17 4 21। इस तरीके से ये एम्पियर का ना लिखे खाली ऐसे ही। अदिश सवाल आपका। एक और सवाल करते हैं 5 नंबर, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। इससे भी पता चल रहा है कौन अदिश राशि है। देखो सब ये अदिश राशि है, समझ में आया। ये न्यूमेरिकल आज का टॉपिक रहा। कभी भी आपसे कोई पूछे हल करने के लिए 3 खल के सवाल 4 खल का आपको बताया गया कि जैसे भी सवाल आएगा उसको कैसे आपको हल डालना है, ठीक है। तो एक और सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक पिंड का चुंबकीय फ्लक्स बताइए। चुंबकीय फ्लक्स बताइए, ठीक है। यदि B बराबर B चुंबकीय क्षेत्र है -i + j p + k, ए आपका दे दिया -2i - 2j + 2। सब कैप के चिन्ह बना लो। तो हमें सवाल में हल करना है, क्या कर दिया है हम पहले देख लेते हैं। हमें चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, ये प्रश्न पूछा भी। एक पिंड का चुंबकीय फ्लक्स बताइए, यानी 5b का, और b बराबर इतना दिया -i + j + k, और ये बराबर इतना दे दिया -2i - 2j + 2। याद करो। हमें हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले 5b का पहले दिया उसको लिख दिया है b बराबर -i + j + k, a बराबर -2i - 2j + 2 के। 5b का मान आपको निकालना, तो 5b बराबर b इंटू b की जगह रख दो -i + j + k, a की जगह पर लिख लो ये -2i - 2j + 2। i से गुणा i में करो माइनस में +2 कम दो, j से गुणा j में करो तो -2, k से गुणा k में करो +2, तो 2 से 2 कर दीजिए, खाली 2 हमारा आंसर। देखो ध्यान से, कभी भी सवाल दे तो पहचानना। अभी तो केवल अदिश की बात होती है, अभी बात सदिश की भी होगी। मैंने आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि सदिश है कि अदिश है। तो हम तो जानते होंगे कि ये पढ़े भी होंगे कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह अदिश राशि होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स पहले b का मान दे दिया, a का मान दे दिया, 5b बराबर b इंटू ए, कास थीटा नहीं लिखेंगे। b का मान जो दिया है -i + j + k, a का मान दिया है -2i - 2j + 2 के। फिर i से गुणा i में कर देंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2, j से गुणा j में करेंगे तो माइनस, और k से गुणा k में प्लस, तो ये माइनस से प्लस अलग करके 2 अपना आंसर।
उसके ऊपर बैटर वगैरह ना लगाए तो कोई मतलब नहीं है। हाँ नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, इस तरीके से हल हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।